नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आप हिमाचली हो तो आपको ये पहाड़ देख के समझ में आ ही गया होगा कि अभी हम हैं पालमपुर बस अड्डे पर। और दोस्तों, आज हम जाएंगे पालमपुर टू चंडीगढ़, वो भी एचआरटीसी बस में। और बस होगी पालमपुर से ज्यूरी जाने वाली, जो कि 12 बजे चलती है। और ये सामने आपको दिख रहा होगा, पॉज करके देख लेना आप, जो भी रूट वगैरह है पालमपुर से बसों का चलने का टाइम वगैरह, कौन सी बस जाती है, पॉज करके देख लेना आप। तो चलो भाई, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और एक टिकट मैंने ले ली है इसकी, वो पड़ी है मेरे को 540 रुपये की। तो अब सीधा चलते भाई हैं ये बस में। बड़ी चल पड़ी है बस पालमपुर से चंडीगढ़ है। ये ड्राइवर साहब चला रहे हैं बस। चलिए ये बस ये दिखाते हैं। पालमपुर से ठीक 12 बजे बस चल पड़ी थी। मुझे लगा था हम 5-6 बजे तक तो चंडीगढ़ पहुंच ही जाएंगे, पर इस बस ने बहुत समय लगा दिया और हमें लगभग 8 पौने 8 बजे तक हम चंडीगढ़ पहुंचे। ये बस काफ़ी घूम के गई। तो अगर आप लंबे सफ़र के शौकीन हैं तो इस बस में ज़रूर जाएं, वरना आप कोई दूसरी बस में भी जा सकते हैं। पालमपुर बस अड्डे में यहाँ पे मैं पहली या दूसरी, एक या दो बार ही आया हूँ बस, यहाँ पे ज़्यादा बार नहीं आया। और यहाँ पे आने के बाद मैंने एक चीज़ देखी कि यहाँ पे जो ये रेलवे का, जो ये रेलवे ट्रेन जाने का ट्रैक है, ये बहुत ही छोटे हैं। मैंने यहाँ से कोई ट्रेन गुजरती अभी फ़िलहाल देखी नहीं, क्योंकि मेरा ज़्यादा टूर नहीं लगा यहाँ पे। पर यहाँ पे बहुत छोटे छोटे ट्रैक हैं रेलवे के। बस तो हमारी पालमपुर से ज़्यादा भरी नहीं थी, खाली थी लगभग। पर आगे आगे जैसे हम चलते गए तो फिर सवारियाँ भी बढ़ती गई। और चलते चलते ठीक 12:40 पर हम पहुंचते हैं नगरोटा बस अड्डे में। यहाँ पे भी मैं पहली बार ही आया था, मैंने पहली बार ही देखा ये वाला बस अड्डा भी। तो 40 मिनट लगे हमें पालमपुर से नगरोटा बस अड्डे तक पहुंचने में। यहाँ पे बस ज़्यादा देर नहीं रुकी, बस 4-5 मिनट ही रुकी। यहाँ पे कुछ सवारियाँ उतरी और कुछ सवारियाँ चढ़ी, बस फिर बस चल पड़ी यहाँ से। नगरोटा बस अड्डे से निकलते निकलते बाहर सड़क के दोनों तरफ बहुत सारी दुकानें थी। और यहाँ पे जो रास्ता था वो भी बहुत छोटा था, तो इसलिए यहाँ पे हमें निकलते निकलते काफ़ी समय भी लग गया और यहाँ पे जाम भी थोड़ा था। फिर थोड़ी दूर जाते ही टोयोटा शोरूम के पास हमें एक बोर्ड मिला, जहाँ पे लिखा था नेशनल हाईवे 154, और जहाँ से शिमला लेफ़्ट में 214 किलोमीटर और धर्मशाला सामने 16 किलोमीटर और पठानकोट सामने 83 किलोमीटर दूर था। फिर नगरोटा बस स्टैंड से अगला स्टॉप था हमारा कांगड़ा बस स्टैंड। वहाँ पहुँचने में भी हमें ज़्यादा समय नहीं लगा। रास्ता एकदम सीधा सीधा था और थोड़ी दूर जाके ही हमें एक और बोर्ड मिला, जहाँ पे लिखा था कि कांगड़ा और चंडीगढ़ लेफ़्ट में 4 किलोमीटर कांगड़ा और 225 किलोमीटर चंडीगढ़, और राइट में धर्मशाला 14 किलोमीटर और गग्गल एयरपोर्ट 6 किलोमीटर दूर। और भाई ठीक 1:15 पर हम पहुंच गए कांगड़ा बस स्टैंड। 12:40 पे चले थे हम नगरोटा से, 1:15 पे पहुंचे हम कांगड़ा बस स्टैंड में। तो हमें लगभग 30-35 मिनट लगे कांगड़ा बस स्टैंड तक पहुंचने में। मैं पहली बार इस बस स्टॉप में आया था और मैंने बोर्ड भी नहीं पढ़ा था, तो मैंने ड्राइवर साहब से ही पूछ लिया कि ये कौन सा बस अड्डा है। अरे कौन दे बस स्टॉप है कांगड़ा। अच्छा कांगड़ा
यहाँ पे भी बस ज़्यादा देर नहीं रुकी, कम से कम 10 से 15 मिनट रुकी और फिर यहाँ से बस चल पड़ी। और यहाँ पे कुछ सवारियाँ बैठी थी ज़्यादा। भाई 12 बजे चल रहे वहाँ पालमपुर थे 12:40 पर कुछ जहाँ नगर उठा कने 1:15 हो गया कने उन्हें पूजी वहाँ पूरी कांगड़ा बस स्टैंड जी पूजी उन्हें देख दे कितनी देर से चलते थी लगता दुनिया लगे जाने 10-15 मिनट तक रुकनी होनी थी दिखते कितनी देर चलती फिर कितना टाइम लगता हम जो चंडीगढ़ पहुँचे खाना खाने पता नहीं उन्ना रुकी वो थी रुकना है फिर 10 दिन अपडेट बाद। कांगड़ा बस स्टैंड के जो छतें हैं वहाँ पे छोटी छोटी चिड़ियों ने बहुत सारे घोंसले बनाए और वो वहीं पे बहुत सारी उड़ रही थी, ची 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 लगा बहुत रखी थी सारे उन्होंने। घोंसले बना रखे बहुत हैं अच्छा यहाँ भाई। पे उड़ी जा रही है ऊपर। हाय 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 हाय। कांगड़ा बस स्टैंड से निकलते ही कुछ दूर हमें एक बोर्ड मिला जहाँ पे शिमला, हमीरपुर, नदौन, ज्वालामुखी और ऊना चिंतपूर्णी का रास्ता बताया था कितनी दूर है। अगर आप देखना चाहें तो आप उसे पॉज करके देख सकते हैं। और हमारा अगला स्टॉप था ज्वालामुखी जो कि 35 किलोमीटर दूर था। और इसी समय हमारे सामने से एक गोरखा गाड़ी भी गई जो कि देखने में बहुत अच्छी लग रही थी। अब आगे की सीट में भी सवारी बैठ गई थी तो अब हम चले गए अपनी सीट पर पीछे। हिमाचल में सफ़र करते हुए मैंने एक चीज़ देखी कि बहुत जगहों पर रोड बनाने का, खुले खुले रोड बनाने का काम चला हुआ है। और जो रोड बन के तैयार हो गए हैं वो बहुत ही खुले और एकदम बढ़िया रोड हैं। कांगड़ा बस स्टैंड से ज्वालामुखी जो कि 35 किलोमीटर दूर था, इतना सफ़र पार करने में हमें लगे 1 घंटा और लगभग 10 मिनट तक। तो हम 2:22 पर पहुँचे ज्वालामुखी और वहाँ से हम नदौन पहुँचे 2:51 पर। और फिर उसके बाद हम खाना खाने रुके नैरिया में जहाँ पे हमें 3:40 पर पहुँचे। भाई रुके ना हाँ नहरियाँ रुके हो 12 बजे दे चल रहे हो पालमपुर से भाई 3:40 पर रुकी हो बस से खाना खाने नहरियाँ। ये देखा है बखें भी खड़ोती है। खाना खाने के लिए बस लगभग 25 मिनट तक रुकी और 4:05 पर हम यहाँ से निकल गए। पहाड़ियाँ तो ख़त्म हो चुकी थी और अब हम प्लेन रास्ते पे थे और 4:13 पे लगभग हम पहुँचे और 4:50 पे हम पहुँचते हैं ऊना। ऊना पे मुझे ध्यान नहीं बस कितनी देर रुकी, पर वहाँ पे भी शायद 10 से 15 मिनट तक ही रुकी होगी बस। और फिर ऊना से निकलने के बाद हमें चंडीगढ़ सेक्टर 43 पहुँचने में लगते हैं 3 घंटे। 7:50 पर हम पहुँचते हैं 43। भाई यार 7:47 हो गए 12 बजे के निकले हैं 7:45 7:50 लगा लो 7:50 पे पहुँचे भाई। देखते हैं यहाँ से मिलते हैं बस घर के लिए लेते हैं बस से फिर अपडेट देते हैं बाद में आपको पहुँचने के बाद। तो सेक्टर 43 से ज़ीरकपुर पहुंचने के लिए मैंने ली पीआरटीसी बस पटियाला जाने वाली जो कि हमें ज़ीरकपुर उतार देगी। पटियाला जाने वाली बसों में रास्ते में आगे चलते चलते बहुत भीड़ हो जाती है, तो शुक्र है कि हमें इतनी भीड़ नहीं मिली और मैं आराम से लगभग 40 मिनट तक मैं ज़ीरकपुर 30 से 40 मिनट में ज़ीरकपुर पहुँच गया था। तो भाई कल हम रात को 8:45-9 बजे तक घर पहुंच गए। मुँह हाथ धोए, कपड़े बदले, खाना खुना खाया और फिर बस फिर सो गए। और सफ़र बढ़िया था पर मुझे लगा नहीं था, मुझे लगा था हम 12 बजे निकले हैं तो 6-7 तक तो पहुंच ही जाएंगे, पर घर पहुंचते पहुंचते तो 9 बज गए थे यार। हमें 43 पहुंचने में ही 8 बज गए थे। तो कोई नहीं, सफ़र बढ़िया था पर आज के लिए फिर इतना ही। अभी घर में बैठा हूँ मैं सुबह और मौसम भी ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की और वीडियोस के लिए, ब्लॉग्स वगैरह के लिए। अपना कुछ आपने कमेंट्स वगैरह शेयर करने हो तो वो भी ज़रूर शेयर करना। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में।